अरे यार। हाँ हेलो अंकल। हेलो, आखिरी क्रियाक्रम ठीक से हो गए हैं ना? हाँ सब ठीक से हो गया अंकल। लगता है मैं नहीं आया इसलिए गुस्सा है। फैमिली ग्रुप पे फोटो भी नहीं डाली उसने और ना ही अपने चाचाओं के फोन का जवाब दे रहा है। उसे लग रहा है कि उनके जाने का हमें दुख ही नहीं हुआ। हम क्या करें, कितनी बार वहाँ आ जा सकते हैं? हम यहाँ पहुंचे वो चल बसे, अभी 15 मिनट का रास्ता है, क्या कभी भी आ जा सके? आपने मुझे फोन क्यों किया है अंकल? अरे आज उनकी 13वीं है ना, तो पिंडदान का कार्यक्रम भी होगा, तो तुम एक वीडियो कॉल करके हम सबको वो दिखा देना। एक ही कॉन्फ्रेंस कॉल में हम सब आ जाएं तो ऐसा लगेगा कि हम भी उसका हिस्सा है और पापा को भी शांति मिल जाएगी। ओके अंकल। आइए ना, सब ऑनलाइन आ गए हैं। आ रहा हूँ। हाँ अंकल, सारे लोग ऑनलाइन है ना? सब लोग ऑनलाइन है। तुमने हम सब की फोटो क्यों लगाई? दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग नहीं, रिश्ता खराब हुआ है। जैसे आपने अपने पापा को इज्जत दी, वैसे ही मैं अपने पापा को इज्जत दे रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने पापा को ऐसी इज्जत देनी है तो ठीक है, लेकिन मेरी फोटो वहाँ से फौरन हटाओ। अरे ऐसे कैसे हटा दूं? और आप इसे देखकर परेशान हो रहे हो? कल तो मैं आपकी समाधि बनाने वाला हूँ, वो भी नकली वाली नहीं, पक्की सीमेंट की। इतनी पक्की कि हाथोड़ा टूटेगा पर वो नहीं। अरे सुन, मैं तेरी बुआ हूँ, तू सब गलत कर रहा है। अरे मैंने क्या किया बुआ? आपने ही तो कहा था समझ लेना कि हम लोग नहीं है। अब लोग मेरी बात नहीं मान रहे, इसलिए मैंने कह दिया कि आप सब प्लेन क्रैश में मर गए, तो सबने मान लिया। क्या हुआ चाचा? चाची कुछ भी बोल क्यों नहीं रही है? आपकी जबान तो वही बनती है ना। तुझे पता भी है तू क्या करने जा रहा है? स्टॉप इट नाउ, आई सेड स्टॉप इट। देखिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अभी पिंडदान कर रहा हूँ इसलिए आराम से बात कर रहा हूँ। 2 दिन में आप सब लोगों की समाधि पर शोक सभा रखने वाला हूँ, उसके बाद पूरे राज्य में मौत की खबर फैल जाएगी। Hey, stop it man! अगर रोकना है तो इधर आकर रोको। ये ऑनलाइन खेलते रहोगे तो पिंडदान भी ऑनलाइन ही होगा, डायरेक्ट। क्या अब तुम फिर वापस जाना चाहते हो? हमें जाने की जरूरत नहीं है, करने दे जो वो करना चाहता है। बाप मरा तो जाने नहीं दिया, मेरे मरने पे तू नहीं आएगी? जी स्वार्थी। सुनो जी, आपकी समाधि कहाँ है? तुम्हें हमारी समाधि देखने की इतनी जल्दी क्या है? मूर्ख औरत। भैया सुनिए, उससे यहाँ आने के लिए कहिए, आज ही फैसला करेंगे। इसके हाथ में दराती देखकर तो लग रहा है कि आज ये सबको मारकर यहीं समाधि बनाएगा, फिर बैठकर बात करेगा। देखो, सब लोगों का यहाँ पर एक साथ कैसे आना हुआ? बाप की मौत का सुन के तो बड़े बहाने बना रहे थे, खुद की जान पे बनाई तो सारे बहाने गायब हो गए। हाँ? खुद की मौत पे शेड्यूल, मीटिंग, ऑफिस सब कुछ एडजस्ट कर लिया। यहाँ फोटो पे माला चढ़ी, वहां तुम प्लेन में चढ़ गए। ये कैसी सहूलत वाली मजबूरी है? हा? बेटा ये सब क्या है? एक बात मुझे समझ नहीं आ रही पापा, मुझसे आप बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, फिर भी मुझे बेटा बेटा कहकर बुला रहे हैं। फिर आपने अपने बाप का प्यार कभी क्यों नहीं समझा? उनकी जिंदगी, उनकी कुर्बानी आपके लिए कुछ भी नहीं है? हा? बस आँख खुलते ही पैसे कमाने की होड़ में इस तरह जुट जाते हो कि भूल जाते हो कि तुम सब इंसान हो, कोई मशीन नहीं। माँ बाप के फर्ज के सामने नौकरी को अपना फर्ज समझा, इसीलिए चाहते थे कि बाप जल्द से जल्द मर जाए ताकि वापस काम पर लग सके। ऐसी सोच के साथ जियोगे? इसीलिए मार दिया सबको। चलो ठीक,
वो बहुत ही महान आदमी थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा उनकी बगल में बैठे रहें और अपना करियर बर्बाद करके बेघर हो जाएं। अंकल, एक नौकरी जाएगी दूसरी मिलेगी, एक प्रोजेक्ट जाएगा दूसरा मिल जाएगा, हर चीज का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव है। लेकिन अगर बाप मर जाए तो उसका ऑल्टरनेटिव ना है, ना था, ना होगा। आप सब अपने जॉब, अपने करियर को एकदम दिल से लगा के रखते हैं। किसने दिया ये सब? वो बुनियाद किसने डाली जिस पे खड़े हैं आप? कभी दिमाग में भी आया? जिस बाप ने तुम्हें काबिल बनाया, कुर्बानियां देके तुम्हारी जिंदगी संवारी, उस बाप के साथ क्या किया तुमने? सोचो। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हें छोटे बच्चे की तरह रखते हैं। वो आ गए, चलो भागो। ऑफर लेटर? सॉफ्टवेयर जॉब का। बेटा मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ब्रदर्स कंपनी से निकलवाया है। अब तुम अमेरिका। मैंने कहा था ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बस तू ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहना, हम बदल थोड़ी जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू हमेशा उस सनकी के अंडर काम करे। आपके बगैर मैं चल भी नहीं सकता, तो दौड़ कैसे लूं? अगर कहीं मैं गिर गया तो? अरे तेरा बाप है ना तुझे संभालने के लिए। हाँ? A+B² is equal to a square plus। हाँ बाबा। मैंने बड़ी मुश्किल से ये फार्म उन्हें बेचा और अब ये कह रहे हैं कि तूने पैसे लौटा कर कहा कि हम इसे नहीं बेचना चाहते हैं। मुझे पता है आप ये फार्म क्यों बेच रहे हो। मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। अरे बेटा तू तो हमेशा मेरे दिल में ही रहेगा। जब भी तुझे याद करूंगा तू आ जाएगा। मान ले कभी कोई ऐसा वक्त आया और मैं तुझे फोन करूंगा तो तू भागते हुए नहीं आएगा क्या? जरा देख उन्हें, क्या तू जिंदगी भर ऐसे ट्यूशन पढ़ाता रहेगा और ये लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे? जा बेटा, खूब आगे बढ़। ये अच्छा रिश्ता है बेटी। कितना भी अच्छा रिश्ता मिले, पर मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। बिल्कुल नहीं पापा। मरने से पहले माँ ने मुझे कहा था कि मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूं। तुम्हारी माँ ने भी मुझसे यही बात कही थी कि मैं तुम्हारा हाथ एक अच्छे आदमी के हाथ में दूं। इसीलिए तो इसे लाया हूँ। देखो बेटा, ये अच्छा आदमी है। अगर मैं अपनी बेटी से मिलना चाहूंगा तो ये मिलने से रोकेगा थोड़ी। अगर ये मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं अपने आप ही आ जाऊंगी। आओ बेटा, आओ। ससुर जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर कैसा? तुमसे इसकी शादी इसीलिए करवाई है क्योंकि तुम बोल सकती हो। हाँ सुनिए जीजा जी, आपने अपने सारे बच्चे दूर भेज दिए, अब इन्हें भी भेज रहे हैं। इन्हें तो साथ में रख सकते हैं ना? अरे अपने साथ के लिए मैं इनकी ग्रोथ को थोड़ी रोक सकता हूँ। सिर्फ हाथ का अंगूठा और उंगलियां मजबूत होना काफी नहीं होता। सबसे छोटी उंगली का भी बहुत महत्व है। इसे रास्ता दिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है। जाओ बेटा। जिस बाप पे तुम सब जान छिड़कते थे, उसी पे शादी के बाद, बच्चों के बाद, गांव छोड़ने के बाद एक बार मुड़कर देखना भी तुम लोगों ने जरूरी नहीं समझा? प्यार बांटने और बढ़ाने के लिए होता है, कम करने के लिए नहीं। पिता होने के नाते उन्होंने आप सबको अपना बेस्ट दिया और आप सब भी अपने बच्चों को बेस्ट ही देना चाहते हैं। बट उनके नाते पोतियों के सामने आप सब किस तरह के बेटे बेटियां बने, कुछ पता भी है? हमने आपसे सीखा है कि माँ बाप की इज्जत अगर होती है तो करो, नहीं तो जाने दो। क्या होगा? अकेलेपन से सिर्फ मर ही जाएंगे ना। तब शायद आप समझेंगे कि बच्चे जब कहते हैं कि वो आ रहे हैं और नहीं आते हैं तो कैसा लगता है। आखिरी वक्त में अपने साथ ना दे तो कितनी तकलीफ होती है। हम भी सोचेंगे कौन मरते बुढ़े पे टाइम वेस्ट करे, इससे अच्छा ऑनलाइन पिक्चर देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे दोस्तों के साथ। और यहाँ आपका दिल बैठ रहा होगा, सांसें उखड़ रही होंगी, गम के मारे घुट घुट के दम तोड़ रहे होगे। तब आपको अपने किए हुए कर्मों के पाप नजर आएंगे और हमें कोसने का आपको हक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद वैसे हैं। एक बात याद रखना, हर एक इंसान को इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो बेटा है कल को वो बाप और दादा जरूर बनेगा, क्योंकि यही कुदरत का नियम है और इससे कोई बच नहीं सकता। सदियों से लोगों को कहते सुना है कि 60 के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। अगर ये बात सच है तो आप सब इसे मानते क्यों नहीं है? जिस तरह आप अपने बच्चों को संभालते हैं, अगर उसी तरह अपने माँ बाप को संभालने लगेंगे तो वो कभी बोझ नहीं लगेंगे। सच तो यह है कि आपने अपने बाप को नहीं बल्कि बेटे को खोया है। कहाँ जा रहे हो? मैंने सारी हदें पार कर दी, अब मैं माफी भी नहीं मांग सकता। अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा।
मैं आपको रिश्तों का एहसास दिलाना चाहता था, रिश्ते तोड़वाना नहीं चाहता। बेटा हमें चप्पल लेकर मार, शायद इसी से अकल आ जाए। मैं नहीं मारूंगा, आपके पापा खुद मारेंगे। क्या क्या कहा? क्या कहा तुमने? दादाजी मुझे छोड़ के चले जाओगे? कोई बात नहीं, आपने कहा था ना कि आपके पास ही रहूं ताकि मरते वक्त आपके मुंह पे मुस्कान रहे, तो मैं यही हूं। मुस्कुराते क्यों नहीं उठोगे? ऐसा मत करो दादाजी, से छोड़ दो प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो। ये देखिए, आपकी छोटी से छोटी चीज मैंने संभाल के रखी है, अब तो उठ जाइए दादाजी। आप ही ने तो कहा था फादर्स डे पे अपने पापा के लिए कुछ करना चाहिए। उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारता हूँ। पापा मेरी छड़ी कहाँ है? हम है ना, चलिए पापा। कम ऑन डैड। चलिए पापा। हम है ना पापा।